नमस्कार। मैं मूल शंकर ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि ब्राह्मण समुदाय और हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारी मृत्यु जब होती है तो हम प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि से किस प्रकार से हम पितृ योनि में प्रवेश करते हैं और जो मेरे विचार थे वो भी मैंने अभिव्यक्त किए। आज मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ और विचार अपने रखना चाहता हूँ कि यही है क्या मोक्ष का रास्ता। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का रास्ता क्या किताबों में बंद है, उपनिषदों में बंद है? तो फिर कपिल मुनि ने कौन से उपनिषद पढ़े थे भाई? हमारे जो ऋषि जो कंदराओं में रहे हैं उन्होंने कौन से उपनिषद और शास्त्र पढ़े थे? उन्होंने तो रिसर्च किए हैं। शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें रिसर्च किए हैं और बोध को जागृत किया है। तो मेरा मानना यह है, मैं सबका अपना अपना मत है, मेरा मत यह है कि जब तक हम ध्यान रूपी गुफाओं में जाके कंदराओं में बैठ के उसको ध्यान में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा मोक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता। मोक्ष का मतलब यह है कि मोह का क्षय, और मोह का क्षय तभी हो सकता है जब मुझे ज्ञान हो जाए। मुझे ज्ञान हो जाए उस परम तत्व का कि मैं क्या हूँ। परम तत्व दूर नहीं अर्थात मैं ही। मैं क्या हूँ? मैं इन रसना इंद्री से, नासिका से, कान से, इस तरीके से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है वो आनंद की अनुभूति क्या है, मैं अपने आप को जान लूँ। तो इस विषय में हम लोगों को विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद मंथन करना चाहिए और ध्यान में उतरना चाहिए। जिस जहाँ पे भी हमारा प्रकाश जाएगा उसका मोह से मुक्त होना निश्चित है, क्योंकि ज्ञान ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। और ज्ञान महात्माओं के द्वारा तो दिया ही जाता है, परंतु मैं समझता हूँ कि महात्माओं के जो द्वारा दिया जाता है वो झूठन है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग की बमन है। तो क्यों ना आप अपने बोध को जागृत करें। मेरा यही आप लोगों से मैसेज है कि अपने बोध को जागृत करें। जागृत करें उस बोध को जो हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम उस बोध को अपने साथ लेकर आए हैं। साथ लेके ही नहीं आए हैं, एक्चुअल में हमारा स्वरूप ही वो है, परमानंद स्वरूप। साधारण कोई व्यक्ति अगर कहता शिवोहम, तो क्या वो शिव है? तो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्या वो ब्रह्म है? हाँ, वो ब्रह्म है, परंतु अज्ञानता वश अगर उसको ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है तो फिर उसका कहना निर्थक है। मेरा यही मानना है कि इसका हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, पतंजलि योग सूत्र में भी सभी को समझाने की कोशिश की है कि कुछ मत कर, प्राणायाम कर। प्राणायाम से योग चित्त वृत्ति निरोधार योग। योग क्या है? उसे कहते हैं जिसमें चित्त की वृत्तियां रुक जाए। चित्त की वृत्तियां क्या? ये संकल्प विकल्प, जो संकल्प आ रहा है, जो जा रहा है। असल में हम जो जीव आत्मा है जो इस शरीर में रह रही है वो संकल्प विकल्पों का पुंज है, सिर्फ पुंज मात्र है।
और जब ये शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा जाती है तो संकल्पों का पुंज लेके जाती है। उसके संकल्प किस प्रकार से डेवलप किए हैं उसने, किस प्रकार से उसने संस्कार बनाए हैं, तब उसी अनुसार उसको योनि और उसको शरीर मिलता है। मिलता ही नहीं, वो धारण भी करता है। माँ के गर्भ में जब 40 दिन का शिशु हो जाता है, कि मनुष्य योनि में जब 40 दिन का गर्भ हो जाता है, तो यह जीव आत्मा इसके अंदर उतरती है और फिर अपने ही कर्म अनुसार उसकी रेखाएं, उसका भविष्य, उसका भाग्य निश्चित होता है। निश्चित होता ही नहीं, वो करता है और उसके अनुसार वो जन्म लेता है। योग एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है, जीवन रेखाओं को भी बदल सकती है। मैंने अपने जीवन में ये प्रयोग किए हैं। मैं 14 साल की अवस्था से, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं इस अवस्था से इस अवस्था, मैं इस वजह से कहता हूँ आप लोगों को कि मैं साधारण परिवार से रहा हूँ और साधारण आप लोगों के बीच में से ही हूँ। तो जब मैं सारी भोगों को करते हुए और इस जीवन नैया के किनारे लग चुका हूँ और कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, तो फिर आप लोग प्रयास करेंगे तो वो भी आप लोग भी बदल सकते हैं उस सिस्टम को जो भाग्य की रेखा कहकर हम लोगों ने अपना लिया है अनिच्छा कर्मों को, और सोच लिया है कि मैं पापी हूँ। नहीं, आत्मा कभी पापी नहीं होती। जब भी आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तभी ज्ञान की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है और इस मोक्ष का अधिकारी बनता है। जरूरी नहीं इस जन्म में ही, जन्म जन्मांतर में भी बन सकता है। और प्रयास करे, पागलों की तरीके से लिप्त हो जाए, जैसे हम भोगों में लिप्त हो गए हैं, उस तरीके से वो प्राप्त भी कर सकता है, बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। ध्रुव ने प्राप्त किया, नचिकेता ने प्राप्त किया, प्रहलाद ने प्राप्त किया। मैं औरों की क्या कहूँ भाई। मैंने 6 दिन के अंदर, ओनली 6 डे, मुझे पता नहीं था, और आज तो खैर मुझे मालूम था वो क्या था। 6 दिन के अंदर पागलपन के दौर से गुजरा और वो शक्ति के दर्शन हो गए। और मेरी अवस्था थी 20 साल की अवस्था थी। मैं अपनी छोटी बहनों की शादी कर चुका था, माता पिता हमारे रहे नहीं हैं। तो फिर मैं महात्माओं के पास चला गया था। किसी कारणवश वापस आना पड़ा था। घर में मुझे पता नहीं था कौन सी पद्धति से पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं, बस पागलपन था, किया। उस पागलपन ने मुझे उस शक्ति से मिला दिया 6 दिन के अंदर। परंतु अज्ञानतावश मैं भयभीत हो गया और भयभीत होने के कारण मैं वापस आपके सामने हूँ फिर से। और अब पता चला कि वो बाहर का कहीं रूप नहीं था, वो मेरी ही शक्ति थी, मेरी आत्मा थी, मेरे ईश्वर है, मैं परम परमात्मा था। वही परमात्मा ने ही दर्शन दिए थे और मेरे ही संकल्प से दर्शन दिए थे। तो मेरा मानना है, जब आप भोगों में लिप्त हो सकते हैं तो मोक्ष के द्वार के लिए क्यों नहीं लिप्त हो सकते भाई। ये जिह्वा रसना लेती है, स्वाद लेती है, परंतु स्वाद कहाँ लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, इसको आप शोध करेंगे तो पता चलेगा कि वही परमात्मा, वही ईश्वर उसके पीछे कारण बैठा है। वो आनंद जगह जगह लेता है। हर स्वादिष्ट मिष्ठान में, खाने के भोजन में वो आनंद लेने की कोशिश करता है। वो आनंद फिर भी नहीं आता, फिर सोचता है कि इसमें होगा, नहीं इसमें नहीं है। ऐसे ही कानों के द्वारा बड़े मधुर मधुर संगीत सुने जाते हैं, फिर भी आनंद नहीं आता। थोड़े ही दिनों में या थोड़े टाइम में वो बोर हो जाता है और फिर से वो फिर प्रयास करता है कि आनंद अब आएगा। आनंद तब आएगा जब कहीं और से हो। मेरा मानना है वो तो मेरा स्वरूप है, मैं परमानंद स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर की ही शक्ति हूँ,
मैं ईश्वर भाई, मैं अपने शीशे में अगर मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ तो मैं उससे अलग हूँ क्या? कटोरी के जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, गिलास के जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, थाली के जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, कि वो चंद्रमा सब अलग अलग हैं क्या? कटोरी का जल, ये चंद्रमा अलग अलग है क्या? क्या वो चंद्रमा झूठे हैं क्या? वो प्रतिबिंब हैं इस शरीर में। इसी तरीके से आत्मा का प्रतिबिंब इस शरीर में दिखाई दे रहा है। हमें उसे जरूर जान लेना चाहिए, जो कि हमारे पास ज्ञान इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा भी जाना जा सकता है। कोई सा ऐसा द्वार नहीं है जो ईश्वर ने बंद किया है। ये 5 इंद्रियों के द्वारा भी हम अपने आप को जान सकते हैं। और मैंने जाना है, मैं जिस भी इंद्री के द्वारा उसमें उतरा हूँ, तो मैंने उसका जो केंद्र है उसको स्वीकार किया है और देखा है कि आनंद वहाँ नहीं, अंदर घटित होता है। और वो आनंद अस्थाई नहीं, स्थाई है। तो वो मधुशाला से जब हम पीने लगते हैं तो रस ही दूसरा आता है। वो असल में हमारा स्वरूप है भाई। इसलिए आज इतना ही। नमस्कार, फिर से मिलेंगे। बहुत से टॉपिक हैं आपसे बात करने के। मेरा भी समय पास हो जाता है, टाइम पास हो जाता है आप लोगों से बात करके। अन्यथा मेरा तो ध्यान में ही समय ज़्यादा बीतता है, और जो भी अभिव्यक्ति होती है अंदरूनी, वो आप लोगों को पता है। नमस्कार।